सभी को एक बार जय हिंद भाई। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन परिवार में, आपकी अपनी इस ऑनलाइन फैमिली डिफेंस गुरुजी के अंदर, जहां पे आप एक उस सफर को तय करने वाले हैं जहां हम गारंटी ले रहे हैं आपका सैनिक से ऑफिसर बनने तक का जो सफर रहेगा आपका बहुत ही मजेदार रहने वाला है डिफेंस गुरुजी की हमारी इस टीम के साथ। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक ऐसा पार्ट रीजनिंग का जो कि अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग और करने में भी आपको बहुत मजा आता होगा उस चीज को। ठीक है, हाँ, रीजनिंग यानी कि मेंटल, जो आप रीजनिंग यानी कि चीजों को जहां आप सोचते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बहुत आसानी से आप उन चीजों को कर भी जाते हैं, है ना। यानी कि आप उन चीजों को कर तो जाएंगे, बट उनके लिए आपके क्वेश्चंस की अप्रोच जो होती है, उस अप्रोच को जानना आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इंपॉर्टेंट मानते हैं अपने उस ऑफिसर तक के सफर को, है ना। तो वो सारी चीजें क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भाई आता आपको सब कुछ है, बट टाइम मैनेजमेंट जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो भाई आप क्वेश्चन करने जाते हैं रीजनिंग का, मान लो कि डिस्टेंस और डायरेक्शन का ही वो एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो कम से कम आप उसमें 1 से 1.5 से 2 मिनट उसमें लगा देते हो, ठीक है ना। आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, बट टाइम जो है आप 1.5 से 2 मिनट लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से वो चीजें आती हैं, यानी कि आपके माइंड में जो चीजें छपी हैं आप उसी प्रकार से उन क्वेश्चंस को करते हैं बस। बट अप्रोच किस काम आती है वो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, जहां पे आप उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में निकाल देंगे। ठीक है, किसी आसान क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में, 10 क्वेश्चन में भी 10 सेकंड के अंदर भी आप उस क्वेश्चन को निकाल देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अप्रोचेज आपकी होती हैं, सो ट्रिक्स आपकी होती हैं, जिनसे वो चीजें जो निकलनी है, जो आंसर आपका निकलना है, वो बहुत अपने आप में आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अप्रोच जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो भाई हम बात करेंगे आज रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 1 होगा आज, जिसमें हम एकदम बेसिक से टॉप लेवल तक जाने वाले हैं, है ना। यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर जाएंगे, ये गारंटी मैं लेता हूं आपकी यहाँ पे। इसके साथ ही मैं बता दूं भाई आपको एसीसी 131 के लिए आपका रेगुलर जो बैच है वो आ गया है, जिसका एग्जाम होना आपका 1 अगस्त को, 1 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, जिसके लिए सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार जल्दी से। नए बैच की जो स्टार्टिंग है वो 15 जनवरी से हो चुकी है, क्लासेस डलना भी स्टार्ट हो गई है, ध्यान रखना। जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज आपके लिए हैं, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए रहेंगे, नोट्स और टेस्ट आपको मिलेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको दिया जाएगा ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत बेहतरीन हो सके और आपका जो वेटेज रहे नंबर्स का वो एक अच्छा वेटेज निकल के आए, ताकि आप एक रैंक के अंदर भी आ सके। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑल सब्जेक्ट के आपके रहने वाली यहाँ पर, जो कि अब की बार कुछ नया ऐसा नहीं है कि हमने उन चीजों को किया नहीं है। चाहे आप 128 को लेकर के चलिए, 129, 120, 130, यानी कि सारे के सारे एग्जाम है हमारे द्वारा एनालिसिस किया गया है उनके द्वारा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है ना, और एनालिसिस करके हमें ये चीजें पता चली कि यार आखिरकार कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके एग्जाम में। उन सभी चीजों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, क्या हम उन चीजों को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे रहेगी कि आपका टाइम अच्छा बचे, अच्छा खासा बचे उसमें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज हमारा पहला जो पार्ट रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, और आप इस न्यू बैच को 2 नंबर में आपको दे रहा हूं, लिखे भी है वैसे, 8930310147 या फिर 8930910147। इन दोनों में से किसी भी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और पूरी की पूरी जानकारी जो रहेगी इस नए बैच की वो आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी, चाहे वो आपका फीस क्राइटेरिया हो, कोई भी चीज हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में कुछ चीजें। डायरेक्शन यानी कि आपको पता भी होगा, और एक चीज आती है यहां पे डिस्टेंस इसी के साथ। ठीक है ना, डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन आप जानते हैं भाई दिशाएं, है ना, बेसिक अगर आप जानते हैं, सभी जानते होंगे, बचपन में आप पढ़ते भी होंगे इन चीजों के बारे में कि भाई 4 डायरेक्शन आपकी दिशाएं होती हैं। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, सबने पढ़ी होंगी अच्छे से। बट उनके अंदर भी आपका बहुत बार क्या होता है भाई, कंफ्यूजन बन जाता कि यार ईस्ट कौन सी तरफ है,
नॉर्थ कौन सी तरफ है, तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर दूर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डायरेक्शन के साथ साथ आपको निकालनी होगी डिस्टेंस, ठीक है। क्या निकालनी है आपको, डायरेक्शन के साथ साथ यहां पे आपको डिस्टेंस भी निकालनी होगी। और वो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, यानी कि एक तो ऐसा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा। मान लो यहां से आप चले थे कुछ ऐसे, यहां यहां और यहां, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछी जाए आप हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यहां पे मेजर करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, यानी कि एक डिस्टेंस जो आप कवर करके आए हैं ये तो क्या है, लॉन्गेस्ट, बट यहां से आप सीधा जा सकते हैं यहां पे, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी होगी उस डिस्टेंस को यहां पर नाम दिया गया है आपका, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में जहां भी पूछा जाए तो आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चन के टाइप बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जानेंगे हम कुछ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ डायरेक्शन की सब डायरेक्शन जो होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। एंगल से रिलेटेड भी बातें करेंगे, यानी कि बहुत सारा जो आपका बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आपकी डिस्टेंस और डायरेक्शन से, वो सारी चीजें हम यहाँ कवर करने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो यानी कि क्वेश्चन कम करके उस बेसिक कंसेप्ट को हम यहाँ पे ज्यादा जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगर मैं टाइप की बात करता हूं, जैसे सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। कि मान लो राम है, श्याम है, XYZ कोई भी है, वो चलता है सबसे पहले ए पॉइंट से नॉर्थ की तरफ चला, उसके बाद साउथ की तरफ चला, ईस्ट की तरफ चलता है, उसके बाद वेस्ट की तरफ चलता है, ऐसा हो सकता है। या फिर राम जो है वो नॉर्थ में जा रहा है सबसे पहले, उसके बाद राइट टर्न किया, उसके बाद फिर से राइट टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न, उसके बाद राइट टर्न, तो आपसे पूछ लेगा उसकी डायरेक्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो निकल के आता है यहां पे, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज, कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी कि एट लास्ट में, यानी कि आखिरकार जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होगा, ये आपका निकल के आता पहला क्वेश्चन, इस टाइप से आता है, ठीक है। सेकंड, ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही वो चला है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ की तरफ जा रहा है पहले, उसके बाद लेफ्ट टर्न करता है, राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है और लास्ट में बी पॉइंट के ऊपर जाकर के स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। तो जरा बताइए इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। इसके अंदर क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के ऊपर जो है उसकी डायरेक्शन अब कौन सी है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी पोजीशन क्या होगी, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तो डायरेक्शन से रिलेटेड आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, कि अब वो किस डायरेक्शन में है। सेकंड क्या, स्टार्टिंग पोजीशन से अब वह किस डायरेक्शन में है। आपको डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ यही मिलेंगे, ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा किससे रिलेटेड भाई, डिस्टेंस। और जहां पे भी डिस्टेंस की बात आती है, मैंने क्या बताया था आपको, क्या लेना है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आपके लिए यहां पर, या अगर कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो उसको आप एक इमेजिनरी ट्रायंगल मान के भी उस क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इस ट्रायंगल को कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहा जाता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जिसके अंदर क्या यूज होता है सब जानते हैं बहुत अच्छे से। थ्योरम जो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम इसको कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये मान लो एक क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर मान लो ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या भाई दिया गया है हाइपोटेनियस। और ध्यान रखना 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, हाइपोटेनियस, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ऐसा कुछ आएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको साइड निकालनी होगी। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है और सबको याद भी होगी अच्छे से,
है ना। ऐसा कोई मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं कि आपने नहीं पढ़ी हो। अभी तक जितने भी पॉइंट मैंने कराए हैं आपने, चाहे वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हो, डायरेक्शन से रिलेटेड हो, आपको सब इन चीजों के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। और किसी को जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। चलो भाई देखो, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली कुछ इस प्रकार, ठीक है, और एक लाइन जो है मैंने ड्रॉ की है कुछ ऐसे। क्लियर है। चारों जोन की आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। क्या भाई, जो आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं एक बार, स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में, जिसमें ध्यान रखना जैसे आप इस तरीके से खड़े होंगे तो राइट हैंड में हमेशा क्या होता है भाई, ईस्ट डायरेक्शन। राइट हैंड में हमेशा क्या होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरीके से खड़े होंगे या फिर इस तरीके से आप यहां पर इन डायरेक्शन को बना रहे होंगे तो राइट हैंड ये है, इस तरफ क्या होगा आपका ईस्ट होगा, इस तरफ क्या होगा वेस्ट होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। तो भाई ये तो होगा आपका इस डायरेक्शन, जो चीजें आपको समझ में आई कि जिस तरफ आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को बना रहे हैं, उसके राइट हैंड में हमेशा ईस्ट होगा, और ईस्ट के अपोजिट में सब जानते हैं आप क्या कहेंगे सर, ईस्ट के अपोजिट में जो होगा वो होता है वेस्ट। क्या होता है भाई, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है, ठीक है। ऊपर हमेशा क्या होगा, नॉर्थ। ऊपर क्या होगा, हमेशा नॉर्थ आएगा, ठीक है, नॉर्थ। और अपोजिट में क्या आएगा, यहां पे साउथ। अपोजिट में क्या आ जाता है भाई, साउथ आता है। तो ये जो आपकी सारी की सारी चीजें हैं ऐसी, वो एक बार इस तरीके से हम समझेंगे कि हमेशा राइट में क्या होगा, जहां से आप उस डायरेक्शन को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर मान रहे हैं आप डायरेक्शन को, राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है, इसके अपोजिट क्या आ गया, वेस्ट। ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे क्या आ गया भाई, आपका साउथ आ जाता है, ठीक है। ये क्या थी, इसकी आपकी डायरेक्शन है जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन के रूप में आपने पढ़ी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। सबने पढ़ी होगी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर और दक्षिण। अब देखो आगे, पहला क्वेश्चन जैसे ही आपका आता है कि मान लो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपसे क्वेश्चन के अंदर कह दिया जाए कि अब आपको राइट टर्न करना या अब आपको क्या करना, लेफ्ट टर्न करना, और किसी भी चीज के बारे में आपको नहीं कहा जाता, तो आप हमेशा कितने डिग्री के ऊपर टर्न करेंगे, आप हमेशा 90 डिग्री के ऊपर। जब आपको चाहे राइट बोला जाए या फिर आपको कहा जाए लेफ्ट, आप हमेशा कितने डिग्री के ऊपर टर्न करेंगे भाई, 90 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे आप हमेशा क्या करेंगे, यहां पे टर्न करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है एक तो, ठीक है, कि लेफ्ट में अगर कहा जाए तो भी 90 डिग्री। मान लो आप कहां हो, नॉर्थ डायरेक्शन में आप जा रहे हो। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपसे कहा जाता है कि भाई इसके बाद राइट टर्न करना, क्या करना है इसके बाद, राइट टर्न करना। तो राइट टर्न करोगे तो कहां हो गया आप, इस डायरेक्शन में, क्योंकि 90 डिग्री टर्न किया। कितना डिग्री टर्न किया भाई, 90 डिग्री। इसका मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ईस्ट डायरेक्शन में आप जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए एक तो, ठीक है। अब हम जानते हैं इनकी कुछ जो सब डायरेक्शन होगी जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां से कौन सी डायरेक्शन आपकी, ये जो डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसके बाद ये डायरेक्शन, फिर ये जो डायरेक्शन आती है, और इसके बाद कौन सी डायरेक्शन भाई, ये डायरेक्शन। यानी कि चारों डायरेक्शन है वो आपकी सब डायरेक्शन होती है। यहां पे सब का मतलब क्या है, यानी कि जो कि इन्हीं का पार्ट है या फिर इनसे ही मिलके वो बनी है, इन्हीं डायरेक्शन से, कुछ अलग नहीं है वो, ठीक है। जैसे ये जो डायरेक्शन है, आपकी ये जो डायरेक्शन है वो किसके बीच में बनी है, तो आप कहेंगे सर इधर नॉर्थ है और इधर क्या है भाई, ईस्ट है। तो इस डायरेक्शन को आप क्या नाम देंगे भाई, नॉर्थ ईस्ट नाम देंगे। इस डायरेक्शन को क्या नाम देंगे, यहां पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को नाम देंगे इसका। यहां ये डायरेक्शन मान लो आप, साउथ इधर है, इधर पे ईस्ट है, तो क्या कहेंगे इसको, साउथ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, इसको साउथ ईस्ट हम कहेंगे। यहां जैसे आप जाते हैं, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है, तो इसको कहेंगे साउथ वेस्ट। और इस डायरेक्शन को क्या नाम देंगे, आप कहेंगे सर नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होता है। तो ये आपकी चारों जो डायरेक्शन है वो किस लिए यूज की जाती है, सब डायरेक्शन के रूप में यूज की जाती है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत आसान चीजें हैं यहां तक जितनी भी मैंने कराई हैं, चाहे आपकी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो या फिर आपकी चाहे वो सब डायरेक्शन हो, उनसे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से कवर करेंगे जरा एक बार आप देख लो। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़िए जरा एक बार क्वेश्चन को। दिया गया है कि यू गो नॉर्थ, आप किस तरफ जाते हैं भाई, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, देन टर्न राइट, देन राइट अगेन एंड देन गो टू द लेफ्ट, देन इन विच डायरेक्शन आर यू नो, कि अब जो है आप एट लास्ट यानी कि आखिरकार अब आप किस डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को हम बेसिक से भी करेंगे। ठीक है, जो अप्रोच होगी हमारी उस अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। बस थोड़ा सा फोकस्ड होकर एक बार चीजों को देख लो, अपने आप क्वेश्चन निकालने लगोगे। ठीक है, सभी को पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड ये क्या है, साउथ डायरेक्शन। यू गो नॉर्थ, मान लो आप कहां हो भाई, यहां पे, कहां हो आप, यहां पे हो, मान लो ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है, और आप जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन में भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में, और आप पहुंच गए यहां पे चलते चलते। हमें नहीं पता कि कितना चलना है, डिस्टेंस से हमें कोई भी मतलब नहीं है। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ जानेंगे एक बार डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। आगे पढ़िए, देन टर्न राइट, इसके बाद राइट टर्न करते हैं, मान लो आप यहां पे आ गए, इसके बाद राइट टर्न करते हैं, मान लो आप गए यहां इस राइट डायरेक्शन के अंदर, कौन सी डायरेक्शन में गए भाई, राइट डायरेक्शन में, और आप पहुंच गए यहां पे। देन राइट अगेन, उसके बाद फिर से राइट, यानी कि मान लो यहां आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर। देन गो टू द लेफ्ट, इसके बाद लेफ्ट टर्न करते हैं, और इसका लेफ्ट कौन सा होगा, यही चीजें कंफ्यूजन वाली होती है हमेशा। ठीक है ना, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, यानी कि जिस तरफ आपका फेस होगा, जहां आप जा रहे हो खुद को वहां पर रख के देखा करो आप। जैसे आप जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा भाई, आप कहेंगे सर लेफ्ट ये होगा, है ना। कौन सी तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, आप कहेंगे, या फिर आप इन चीजों को कैसे करें। ठीक है, आपको राइट या लेफ्ट का अगर कंफ्यूजन है अब भी, तो क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा अपना लेफ्ट हैंड लेंगे। ठीक है, कौन सा लेफ्ट हैंड, ये सबको पता है ये होता है। जो भी भाई यहाँ पे जो फिंगर्स का आपका नेल वाला जो पार्ट होता है, ये हमेशा किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, और ये पाल्म जो हथेली वाला जो पार्ट होता है वो कौन सी साइड रहेगा, हमेशा राइट साइड रहेगा। कौन सी साइड होगा, हमेशा राइट साइड, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन को देख ले। ठीक है, जैसे आप जा रहे थे नॉर्थ में, इसके बाद आपने कहां टर्न किया भाई, राइट में, कहां टर्न किया आपने, राइट में, तो आप जा रहे हैं भाई नॉर्थ डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, और राइट टर्न करना, इसका मतलब राइट मैंने क्या कहा था, जो हथेली वाला जो पार्ट होगा इस तरफ राइट होगा, इस तरफ क्या होगा, नेल वाला पार्ट जो होगा लेफ्ट टर्न आप करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। राइट गए आप कहां पे, इधर। इसके बाद क्या करना, देन गो राइट अगेन, इसके बाद फिर से राइट, आप यहां थे, आपको राइट जाना है, यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे। चीजें समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, आपको जाना है भाई कहां पे, फिर से राइट, इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट तो ये होगा, चले गए। इसके बाद लेफ्ट जाना था, इसका मतलब है कि लेफ्ट कौन सा साइड होगा, जो कि आपका नेल वाला पार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा किस हैंड को लेंगे, आप लेते हैं जैसे ही लेफ्ट हैंड को। ठीक है, इसका जो नेल वाला पार्ट होगा वो कहलाता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और जो पाल्म हथेली वाला जो पार्ट होगा वो कहलाता है कौन सी तरफ होगा, ये चीज आपका राइट की तरफ होगा। तो आप लेफ्ट जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे भाई, इस डायरेक्शन में। आगे, इन विच डायरेक्शन आर यू नो, तो अब आप किस डायरेक्शन में, यही तो क्वेश्चन था भाई, यानी कि अब जो आप जा रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन है, तो कौन सी डायरेक्शन है, सभी बताएंगे। इस तरफ जो डायरेक्शन होती है आपकी, और कौन सी होगी भाई, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी होगी, ये डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन होगी। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, को लगा देंगे टिक। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार ये बताएं सारे के सारे। मेरे हिसाब से बहुत आसान चीजें हैं, अच्छे में समझी भी जा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था, आपका जो पार्ट था वो था बिल्कुल बेसिक, यानी कि जहां से चीजें आप स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते जाते हैं, और आपका चीजें जो है वो क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, तो कंफर्म है ये चीज कि आपको एक तो बेसिक जो चीज है आपको हमेशा क्या होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आगे चीजें भी निकलती हैं और बाकी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम जो अप्रोच हमारी होंगी कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्रोच समझना भाई एक बार। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि यू गो नॉर्थ, आप कौन सी तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। कौन सी तरफ आप जा रहे हैं भाई, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये आप लिख लेंगे यहां पे। इसके बाद क्या कहता है, देन टर्न राइट, आप लिखेंगे राइट का आर, देन टर्न राइट अगेन, इसके बाद फिर से क्या जा रहे हैं, राइट, यानी कि आर फिर से लिखेंगे।
एंड देन गो टू द लेफ्ट, और उसके बाद आप जाते हैं लेफ्ट, लेफ्ट से आप लिखेंगे इसको एल से, ठीक है। राइट, राइट और लेफ्ट गए, बताइए जरा इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, ये चीजें लिखी सबने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, अब क्या बचा, सिर्फ राइट बचा। बताऊंगा तुम्हें कि एक लेफ्ट से एक राइट क्यों कट गया, ये भी बताऊंगा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ में जा रहे थे, अब आपको क्या बचा, सिर्फ आर बचा राइट, यानी कि नॉर्थ का राइट। नॉर्थ में जा रहे थे, इसका राइट कौन सा होता है, यही तो होता है। तो आप कहेंगे सर ईस्ट डायरेक्शन में ये जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपने देखा नॉर्थ में जा रहे हैं, उसके बाद राइट, राइट और लेफ्ट, एक लेफ्ट से एक राइट यही कट कर दो, सिर्फ बचा नॉर्थ का राइट। नॉर्थ का राइट का मतलब क्या होता है, ईस्ट होता है। सेकंडों का क्वेश्चन था जिसमें 10 सेकंड से मुश्किल से लगने थे, 10 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे सर आपने एक राइट से एक लेफ्ट कैसे काट दिया, है ना, यही चीज बचती है। अब यही समझा देता हूं, देखो जरा, ये क्या हमारी सारी की सारी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या है भाई, साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे मान लो आप जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, यही चीज आपको समझा दे रहा हूं, आप जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। अब आपको क्या करना है, राइट टर्न करना है। क्या करना है, अब आपको राइट टर्न करना है। तो राइट टर्न अगर करेंगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। अब फिर से लेफ्ट टर्न करना है, इसका मतलब यहां से फिर से लेफ्ट टर्न करेंगे तो फिर से कहां गए, नॉर्थ में ही तो आ गए वापस। यानी कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट, इसका मतलब आप सेम उसी डायरेक्शन में हैं। बात आई क्या, नहीं आई समझ में। एक बार अगर आप राइट लेते हैं, एक बार फिर से लेफ्ट लेते हैं, यानी कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बार आपने क्या लिया, राइट लिया, और उसके बाद फिर से क्या ले लिया भाई, लेफ्ट ले लिया। इसका मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी सेम डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें होती हैं भाई, ये सारी की सारी बहुत आसान, जो कि समझने में भी बहुत आसान है, क्वेश्चन करने में भी बहुत आसान होती है। चलिए जैसे आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन का हम करके देखते हैं। चलो इसके अंदर बात आती है अब डिस्टेंस की भी, या डिस्टेंस को छोड़ करके एक बार हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में, देखेंगे सभी एक बार। चलो मान लो यही क्वेश्चन है आपका सेम उसी टाइप का, जिसमें पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, कि अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वैसा ही क्वेश्चन है। और हर एक में क्या दे रखा है, वही राइट लेफ्ट सभी में दिया गया है। इसका मतलब अगर हमसे डायरेक्शन पूछी जाए और इसके अंदर क्या दिया गया हो, डिस्टेंस भी दी गई हो, तो डिस्टेंस से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि वो जस्ट कंफ्यूजन के लिए, आप कितनी लंबी बुझा आपकी साइड जो है वो बनाओगे आप, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, आपकी जस्ट कंफ्यूजन के लिए होती है। तो उनसे हमें बचना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो आप, ये पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक पर्सन है वो कहां जा रहा है भाई, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। इतना आपने लिखा जैसे मैंने बताया। इसके बाद देखिए, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, वो क्या टर्न करता है, राइट टर्न करता है, ठीक है जी। एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न, फिर से वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है, ठीक है। एंड वॉक्स 100 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फाइनली वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और चलता है 20 मीटर। बताइए जरा, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। इसका मतलब पहली जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल एज इट इज ये भी क्या है, वैसी ही स्टेटमेंट है आपकी, है ना। जिसके अंदर क्या थे, इसमें देखोगे अगर आप 1 और 2, जिसके अंदर 2 राइट हैं और एक एट लास्ट आपका आखिर में क्या है, एक लेफ्ट है। वही चीज करेंगे, एक लेफ्ट से क्या काट कर दिया भाई हमने, राइट कट कर दिया। एक लेफ्ट से है, एक राइट काट दिया। तो अब क्या करना है, नॉर्थ का राइट, और नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा ऑप्शन चेंज है, सी की जगह आ गया बी के ऊपर। और जो आपकी इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको दिख रही है, ये भी वैसी ही है जैसी बिल्कुल आपकी किसके अंदर थी, फर्स्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट कुछ बढ़ा देने से चीजें आपकी नहीं बढ़ती हैं, क्वेश्चन उतना ही रहेगा। कितना टाइम लगा मुझे ये बता दो। आपने टर्न देखे, डिस्टेंस से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से, ठीक है। अगर यहां पर डिस्टेंस पूछी होती हमसे और डायरेक्शन भी पूछी होती, तो आप यहां पर क्या करते हैं भाई, आपको डिस्टेंस लेकर के चलनी थी, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए आपका। अगर सिर्फ आंसर में डायरेक्शन पूछी गई है तो आप हमेशा क्या करेंगे भाई, आप हमेशा डिस्टेंस को छोड़ करके चलेंगे। अगर साथ में दे रखी है तो अकेली डायरेक्शन को ही लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं।
जैसे ये देखो आप, ठीक है ना, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा गया है, अबाउट द डायरेक्शन। किसके बारे में पूछा गया अभी, डायरेक्शन के बारे में। पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन को, और पढ़े क्या, चाहे आप इसके अंदर भी चीजों को करके देख सकते हैं सीधा सीधा। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, पर्सन जो है वो किस तरफ जा रहा है भाई, साउथ की तरफ, ठीक है, जा रहा है साउथ में। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, एक राइट यहां पे है, एंड अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न, फिर से क्या करता है, राइट टर्न लेता है, एंड वॉक्स 100 मीटर, आफ्टर दैट ही टेक ए लेफ्ट टर्न, अब क्या है, लेफ्ट टर्न है, ठीक है जी, एंड वॉक्स 50 मीटर, फाइनली ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, आखिरकार फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 30 मीटर। बताइए देन इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट काट दिया यहीं पे, एक राइट से एक लेफ्ट काट दिया यहां पे, ठीक है। कुछ बचा लेफ्ट राइट इसके अंदर, कुछ नहीं बचा सर। जो जा रहा था स्टार्टिंग में साउथ डायरेक्शन में, अब भी वो किस दिशा में जा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ साउथ हमारे पास बचा है। तो आप आंसर भी क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, सर साउथ डायरेक्शन में ये अब भी जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई है बता दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है आपके जो बहुत आसान भी है अपने आप में, और इतने आसान क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आप अगर उनको क्वेश्चन को ना करके सिर्फ पढ़ करके भी एक बार क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, वही के वही, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें दो लेफ्ट थे, दो राइट से, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ जिस डायरेक्शन में पहले वो जा रहा था साउथ में, उसी डायरेक्शन में अब भी जा रहा होगा। अगर यकीन नहीं आता है तो चीजों को एक बार फिर से समझ लो कैसे। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, मान लो एक पर्सन यहां है, ठीक है, वो जा रहा है किस डायरेक्शन के अंदर, साउथ डायरेक्शन में, चला दिया भाई। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या सही चीज है आपकी, है वेरीफाई कर लेते हैं। देखो, आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, इसका राइट कौन सा होगा आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ये राइट होगा इसका, ठीक है। आगे अगेन ही टेक्स ए राइट टर्न, फिर से राइट टर्न लेता, मान लो राइट टर्न लिया है, ये यहां पे गया, ठीक है, एंड वॉक्स 100 मीटर, आफ्टर दैट ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता, तो लेफ्ट कौन सा होगा इसका, ये इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। एंड अगेन फाइनली ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर से लेफ्ट जाता है, इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। तो बताइए देन इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, था अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बताओ जरा भाई, ये कौन सी डायरेक्शन थी, स्टार्टिंग से भी वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, इसी डायरेक्शन में, अब भी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो कुछ फर्क पड़ा इसके ऊपर, तो आप कहेंगे नहीं पड़ा सर, है ना, कोई भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ा, तो ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो ये चीजें आपकी बिल्कुल कंफ्यूजन फ्री होनी चाहिए ना, इनके अंदर कोई एरर नहीं रहना चाहिए आपका। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ एक बार फिर से, यानी कि आपका बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि सर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको वही कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, चाहे कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट दी गई हो। पढ़ो क्वेश्चन को। ए पर्सन इज गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट, हाँ थोड़ा सा बस डायरेक्शन आपकी चेंज कर दी गई, बहुत आसान भी होगा। देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, एक राइट यहां पे मिला हमको, एंड वॉक्स 50 मीटर, देन ही टेक्स ए लेफ्ट टर्न, एक यहां पे क्या मिल गया, लेफ्ट मिल गया। आगे देखो, आफ्टर दैट ही टेक्स ए राइट टर्न, यहां पे फिर से क्या मिला, एक राइट टर्न मिल जाता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट, अब क्या मिला, एक लेफ्ट मिल जाता है, एंड वॉक्स 20 मीटर, एंड फाइनली अगेन टर्न लेफ्ट, और आखिरकार फिर से वो लेफ्ट टर्न करता है ना, क्या करता है, लेफ्ट टर्न करता है। देन बताइए इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, कि अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बस जो चीजें मैंने बताई हैं, जिस तरीके से आपको क्या करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट काट दिया, ठीक है, एक लेफ्ट से एक राइट कट कर दिया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बचा, क्या बचा, सिर्फ लेफ्ट बचा। तो भाई आप जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सबको पता है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये कौन सी डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये साउथ डायरेक्शन है। आप जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है भाई। इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टर्न आपको करना है, क्या करना है, लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न ये नहीं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे यहां पर लेफ्ट टर्न करने के लिए कहा जाता है, आप आंसर लगाते हैं नॉर्थ साउथ, यहां पे थे आप नॉर्थ ईस्ट में, लेफ्ट टर्न करेंगे तो कहां जाएंगे, नॉर्थ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि नॉर्थ ईस्ट में है, राइट टर्न करेंगे तो कहां जाएंगे, ईस्ट में आ जाएंगे। बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा यहां पे गलती,
तो ये नहीं करना कि सर नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट कौन सा होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट कौन सा होगा, ईस्ट होगा, ऐसा नहीं करना। मैंने सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, एक नोट के रूप में आप उसको लिख लो चाहे। जब भी आपको टर्न करना हो हमेशा 90 डिग्री टर्न करेंगे। कितने डिग्री भाई, आप हमेशा 90 डिग्री ही टर्न करेंगे। और 90 डिग्री का मतलब यहां पे क्या होगा, ये तो 45 है, ये और 45 यहां पे ऐड कर देंगे, इसका मतलब 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आपकी 90 डिग्री होगी नॉर्थ ईस्ट से। यहां पे क्या आ गए आप, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर। किसके ऊपर आए भाई, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर आए। तो यहां पे नॉर्थ वेस्ट कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी को करेंगे टिक। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में थे, उसका एक लेफ्ट टर्न करना है जो कि कहां होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। कहां होगा भाई, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ध्यान रखनी है चीजें। तो बताओ, ठीक है, आशा करता हूं सारी जितनी भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, जानी है, वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बार बार आते रहेंगे। मान लो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, फिर से वही चीज, ए पर्सन इज गोइंग नॉर्थ वेस्ट। आज की क्लास का चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं यहां पे, ठीक है, सभी को आना चाहिए ये भाई। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न टू हिज राइट, पहला राइट मिल गया, एंड वॉक्स 40 मीटर देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, एक लेफ्ट यहां पे मिल गया। वॉक 30 मीटर, आफ्टर दैट ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से एक लेफ्ट मिला, एंड वॉक 30 मीटर देन ही टर्न टू हिज राइट, एक राइट मिला, एंड वॉक्स 50 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। आखिरकार वो किस तरफ टर्न करता है, राइट की तरफ, एंड वॉक्स 40 मीटर। बताइए इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ, कि अब जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। क्या करना है, एक राइट से एक लेफ्ट कट कर दिया, एक लेफ्ट से एक राइट कट कर दिया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास एक राइट। क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक राइट बचता है। तो बस क्या करेंगे भाई, नॉर्थ वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये डायरेक्शन जो आई आपकी वो कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट। तो क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट को टर्न करवा देंगे राइट के अंदर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट को टर्न करवाएंगे 90 डिग्री के अंदर। तो आपका ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ऑप्शन है कहीं पे, ये रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि स्टेटमेंट सारी की सारी वही थी, सिर्फ और सिर्फ पहला जैसे ही क्वेश्चन आपने किया सेम उसी टाइप की ये भी स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो बताओ जरा, यानी कि ये सारे कंफ्यूजन जो रिलेटेड है आपके डायरेक्शन से, वो यही तक निपट जाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन के जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन और बचता है यहां पे डायरेक्शन से रिलेटेड, कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में है। ये हम और आगे एक सेशन जो लेने वाले हैं, 1 से 2 सेशन, उनके अंदर सारी चीजें कवर करेंगे। डायरेक्शन के साथ साथ आपका एंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, किससे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो भाई ध्यान रखना, ये हमने एक आज पार्ट किया डिस्टेंस और डायरेक्शन से रिलेटेड। आशा करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, वो सारी अप्रोच जो भी हमने लगाई या फिर बेसिक कंसेप्ट हमने समझा। तो ये फिर से बता दे रहा हूं एक बार फिर से, आपका जो नया बैच है उसके अंदर जल्दी से इनरोल करिए और अपना सफर जो है हमारे साथ तय करने के लिए जल्दी से लग जाइए। क्योंकि याद रखना, जो ऑफिसर आपको बनना है उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी, कोई 1-2 महीने में उसकी तैयारी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और सेकंड पार्ट के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।